नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। वाह मंत्री जी वाह, मंत्री जी हो तो ऐसे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट की। वास्तव में तुलसी सिलावट जी गजब के मंत्री हैं। गजब के मंत्री इसलिए है क्योंकि वो एक ही काम के तीन तीन बार भूमि पूजन करते हैं और कमबख्त वो जो काम है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो पूरा होता ही नहीं। एक बार भूमि पूजन, दो बार भूमि पूजन, तीन बार भूमि पूजन, लेकिन काम जहां का तहां। आपको याद होगा, आपने फिल्म देखी होगी हेरा फेरी, जिसमें जो फिल्म अभिनेता है अक्षय कुमार, वो 1000 का नोट लेकर पूरा मार्केट घूम लेता है। खुले पैसे के चक्कर में वो जो 1000 का नोट है उसका भंज नहीं पाता। बिल्कुल यही स्थिति है तुलसी सिलावट जी के इस भूमि पूजन के कार्य की। दरअसल ये मामला है इंदौर के मांगलिया का, जहां पर रेलवे ओवरब्रिज बनना है। यह 2023 में इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। उस समय 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री जी ने, यानी तुलसी सिलावट जी ने, इसका भूमि पूजन किया अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने समर्थकों के साथ, पूरी भीड़ भाड़, फौज फटाकर, बैनर पोस्टर के साथ। लो साहब, भूमि पूजन हो गया, चुनाव भी निकल गए। उसके बाद काम ठंडा हो गया। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। उसके पहले मंत्री जी फिर इसी पुल पहुंच गए। धूमधाम से भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद यह काम फिर से रुक गया। इसके बाद सितंबर 2024 में जो चुनाव का समय था, उस समय मंत्री जी ने पुनः इसी ओवरब्रिज का फिर से भूमि पूजन किया। लोगों को लगा कि शायद अब की बार बन जाएगा, लेकिन तब भी यह ओवरब्रिज नहीं बना। अब लोग परेशान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। तीन तीन बार जिस ओवरब्रिज का भूमि पूजन हो चुका हो, लेकिन उसका काम हो नहीं पा रहा, वो निर्माण हो नहीं पा रहा, और ट्रैफिक जाम ज्यों का त्यों है। एक किसान नेता है हंसराज बंडलोई, उनका यह कहना है कि सिंगापुर टाउनशिप की तर्ज पर इस रेलवे ओवरब्रिज को बनना था, लेकिन चूंकि वहां 20 से 25 मकान टूट रहे थे, इसलिए बहुत जम के विरोध हो गया। विरोध हुआ तो लो साहब, मंत्री जी ने उस स्थान को ही बदल दिया। जहां रेलवे ओवरब्रिज बनना था, वो स्थान बदल के मांगलिया कर दिया। अब मांगलिया में लगा कि वहां ट्रैफिक जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तो इनके जितने भी समर्थक थे, भाजपा के समर्थक, इन्होंने बढ़िया बैनर पोस्टर छपवाए, मिठाइयां बांटी कि लो साहब, मांगलिया में अब रेल ओवरब्रिज बनने जा रहा है। धूमधाम से इसका बढ़िया कर दिया गया। लेकिन उद्घाटन होने के बाद से आज तक वो काम ज्यों का त्यों ठंडे बस्ते में है, बन ही नहीं पाया वो पुल। हालांकि मंत्री जी ने इस बीच बैठक ली और बैठक लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए कि जल्दी से काम किया जाए, जल्दी से पुल बनाया जाए, ओवरब्रिज बनाया जाए। लेकिन साहब, मंत्री जी के जैसे जो आदेश हैं, जैसे अफसरों ने हवा में उड़ा दिए हों। तो आज भी स्थिति वो है कि रेलवे ओवरब्रिज बन ही नहीं पाया है। अब तो यह स्थिति हो गई है कि वहां की जनता इतनी ज्यादा नाराज हो गई है कि कहने लगी है कि साहब, अब बस करो मंत्री जी, बहुत हो गया भूमि पूजन, बहुत हो गया भूमि पूजन, थक गए इस भूमि पूजन को देखकर। और अब तो हो सकता है कि अब जब चौथी बार अगर भूमि पूजन हो, तो जो लोहा सीमेंट सरिया है, ये भी शर्मा जाएं इस भूमि पूजन को देखकर। दरअसल मंत्री सिलावट जी सांवेर विधानसभा से आते हैं, वहीं से विधायक हैं और मंत्री बने हैं। पहले इस रेलवे ओवरब्रिज को सांवेर विधानसभा में ही बनना था, फिर उसके बाद यह शिफ्ट हुआ मांगलिया में, क्योंकि उसके पहले वहां ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही थी। और कहते हैं कि वहां ट्रैफिक जाम के कारण कुछ मौतें भी हो गई थी, जिसके कारण लोग विरोध करने लगे थे कि पुल का निर्माण दूसरी जगह किया जाए। तो उसको शिफ्ट करके मांगलिया का स्थान चयन किया गया, जगह बदलकर। लेकिन वहां भी आज तक ये पुल नहीं बन पाया, लेकिन 3 बार भूमि पूजन जरूर हो गया है। इस तरह से ये मध्य प्रदेश में संभवतः पहला ऐसा रेलवे ओवरब्रिज होगा जो बना नहीं है, लेकिन 3 बार इसका भूमि पूजन मंत्री जी कर चुके हैं।
क्योंकि मामला उनकी विधानसभा का है, इसलिए वो चाहते हैं कि जनता उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहे और विकास का मॉडल दिखाने की उनकी पुरजोर कोशिश रहती है। इस पुल का भूमि पूजन करके वो यही दिखाना चाहते हैं कि देखिए साहब, खासतौर पर चुनाव के समय, कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का मॉडल है, ये है। और कमबख्त चुनाव जब निकल जाता है, पता चला वो पुल बनता ही नहीं। फिर अगला चुनाव आ जाता है, फिर मंत्री जी उसी का विकास का मॉडल के स्वरूप में उसे पेश करते हैं और भूमि पूजन करने के बाद लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार तो बन ही जाएगा पुल, लेकिन तब भी नहीं बनता। इस तरह से तीन तीन चुनाव निकल जाते हैं, लेकिन ये रेलवे ओवरब्रिज बन नहीं पाता और आज भी नहीं बना है। अब तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अब चौथी बार जब विधानसभा चुनाव में पुनः शायद मंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे और तब शायद हो सकता है कि पुल बनने की स्थिति बन जाए। लेकिन वहां की जो जनता है वो बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रही है, क्योंकि बार बार भूमि पूजन देख देख कर वो त्रस्त हो चुकी है, थक चुकी है, पस्त पड़ चुकी है। और अब तो वहां के लोग कहने लगे हैं कि मंत्री जी बस करो, बहुत हो गया, अब तो रहम करो। तीन तीन बार भूमि पूजन हो गया, अब चौथी बार भूमि पूजन हो तो ये शायद लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहरहाल भगवान ही मालिक है कि ये रेलवे ओवरब्रिज कब बनता है या नहीं बनता है, अभी कितने चुनाव के में और इसका इस्तेमाल होता है, कितने चुनाव से पहले और इसका भूमि पूजन मंत्री जी करते हैं, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। फिलहाल इंदौर का ये जो पुल है, ओवरब्रिज है, ये पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।